हे गाइस, माय नेम इज़ रवीश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन लेट्स टॉक डेवऑप्स। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपने थंबनेल में जैसा देख ही लिया होगा, हम बात करेंगे कि कैसे एक डेवऑप्स जो प्रॉक्सी इंटरव्यू था, वो कैसे हायर हो गया और उसके बाद में क्या हुआ, कैसे पकड़ में आया और कैसे पता चला कि वो एक प्रॉक्सी इंटरव्यू था और ही और शी वॉज नॉट एन ओरिजिनल पर्सन, ही और शी वॉज अ फेक। तो ये हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ साफ़ कर देना चाहूँगा। मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर पाऊँ इस चीज़ के लिए। मैं किसी का यहाँ पे, किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। मैं किसी के बारे में बताऊँगा नहीं कि वो ऐसा है वो वैसा है। बस मैं आपको इस बात से आगाह करूँगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे आप उससे सतर्क रह के बच सकते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रॉक्सी इंटरव्यू होता क्या है। तो प्रॉक्सी इंटरव्यू का मतलब होता है, वो कई तरीके से हो सकता है। प्रॉक्सी इंटरव्यू का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आपकी जगह कोई और इंटरव्यू दे रहा है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो टेलीफोनिक कॉल है, तो उसमें अगर मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मुझे किसी ऐसे बंदे को देना है जो टेक्निकली बहुत साउंड है, तो मैं उसे जाके पकड़ा दूंगा कि भाई मेरा इंटरव्यू दे दे। उन्हें क्या पता चल रहा है, आवाज़ से नहीं पता लगता। एक प्रॉक्सी इंटरव्यू इस तरीके से दिया जा सकता है। एक प्रॉक्सी इंटरव्यू ऐसे दे देता है कि सामने कोई और बोल रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है और आप लिप मूवमेंट कर रहे हैं ताकि सामने वाले को दिया जाए। तो बेसिकली मोटा मोटा आइडिया ये है कि प्रॉक्सी इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो एक्चुअल नहीं है और पीछे से आवाज़ कहीं और से आ रही है, और जो इंटरव्यू दे रहा है वो सही नहीं है। तो प्रॉक्सी इंटरव्यू का बेसिकली ये मतलब होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आप अपने वीडियो में। जो कुछ अब मैं बोलने वाला हूँ वो मैं पूरी कहानी बताता हूँ आपको। ओके, तो ये केस हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे फ्रेंड की कंपनी में। तो हुआ यूँ कि उनकी फ्रेंड उसकी कंपनी को, उसकी पर्टिकुलर टीम में एक बंदे की ज़रूरत थी जो कि एक डेवऑप्स इंजीनियर है। तो उनकी कुछ बंदों की टीम है, 5-6 लोगों की टीम है, और एक दो बंदे अभी रिसेंटली छोड़ के गए हैं कंपनीज। तो उसमें वो हायरिंग कर रहे थे। तो बंदा ने अपने आप को ऐसा दिखाया रिक्रूटर को कि वो एक इमीडिएट जॉइनर है, और उसने ये दिखाया कि वो एकदम ज्वाइन कर सकता है, स्किल सेट है उसके पास। तुम्हें AWS में क्वेश्चन पूछना है, क्लाउड में क्वेश्चन पूछना है, एज्योर में क्वेश्चन पूछना है, तुम्हें डेवऑप्स से रिलेटेड कोई भी टूल्स है उसमें क्वेश्चन पूछना है, तो उसे सब आता था। तो उसने ऐसा ही बोला कि मैं ऐसा पोस्ट किया। तो उसका रिज्यूमे मेरे फ्रेंड के पास आया। मेरे फ्रेंड ने कहा रिज्यूमे लुक्स गुड, तो इसे फॉरवर्ड करना चाहिए। तो उन्होंने फॉरवर्ड करके कॉल कर लिया। तो रिक्रूटर ने जब उसे कॉल करा, उसने बोला ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, और उसने इंटरव्यू देना के लिए अपनी डेट जो थी वो फिक्स कर दी। इंटरव्यू जैसे स्टार्ट करने के लिए लिंक आया। सब कुछ नॉर्मल था, मतलब जैसा नॉर्मल सिनारियो में आजकल चलता ही है। एक लिंक भेजते हैं, टीम्स का हो सकता है वो लिंक, हैंग आउट का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। तो वो लिंक आया, दोनों ने ज्वाइन करा, सब कुछ बढ़िया से स्टार्ट हुआ। तो इस बीच जो मेरा फ्रेंड है, जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था, उसने बोला कि कैन यू प्लीज़ स्विच ऑन योर कैमरा। तो उसने बोला कि मेरा जो कैमरा है वो ब्रोकन है, मतलब जो इंटरव्यू दे रहा था उसने बोला कि मेरा जो कैमरा है वो ब्रोकन है। तो उसने बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, मैं कोड वोड नहीं लिखवा रहा हूँ आपसे, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखवा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, अपना जो कैमरा है वो ख़राब है, तो एक काम कीजिए यही लिंक को यूज़ कीजिए और मोबाइल के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। तो हैंग आउट का कॉल था और मोबाइल के थ्रू इजीली ज्वाइन किया जा सकता था क्योंकि मोबाइल में कैमरा होता है। तो फिर उसने बहाना बनाया कि मेरे मोबाइल में जो है बैटरी नहीं है और वो चार्ज नहीं है। तो उसने ये भी ऑप्शन क्लोज़ कर दिया। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अच्छा मैं कैमरा ऑन कर पाऊँगा या पर उसके लिए एक चीज़ ये है कि मेरी जो आइज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन्फेक्शन का उससे क्या लेना देना, ऐसा मेरा फ्रेंड जो था उसे बोला कि इन्फेक्शन का उससे क्या लेना देना, उसके बिना मैं इंटरव्यू नहीं लूँगा। मैं HR को बोल रहा हूँ कि जो अब इंटरव्यू दे रहा है बंदा, वो कैमरा ऑन कर ही नहीं रहा है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं करता हूँ कैमरा ऑन करता हूँ। देन विद इन 2-3 मिनट्स उसने कैमरा ऑन करा। तो मतलब अभी तक तो कैमरा ब्रोकन था। दिस वॉज अ रेड फ्लैग। तो पहला रेड फ्लैग तो यही था कि मेरा मोबाइल भी चल नहीं रहा है। दूसरा रेड फ्लैग ये था कि मेरा लैपटॉप का कैमरा भी नहीं चल रहा है। और तीसरा रेड फ्लैग कि मेरी आइज़ में इन्फेक्शन है। तो उसने जब ऐसा बोला कि मैं HR को जाके बोल दूंगा कि बंदे का बाद में ले लेते हैं इंटरव्यू जब उसके पास टाइम अवेलेबल हो, उसने भी ऐसा रिजेक्ट नहीं किया उसे, उसने बोला कि बाद में ले लेंगे। बट देन उसने कैमरा ऑन कर दिया, और जो कि थोड़े टाइम पहले ब्रोकन था। वो चीज़ उसकी समझ में आई, पर उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं होती। तो उसने फिर टेक्निकल डिस्कशन चालू किया। उसने स्टार्ट किया डेवॉप्स की क्या लाइफ साइकिल होती है, डेवॉप्स में क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए हैं।
तुमने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन दिए और सिचुएशनल क्वेश्चन देने के बाद सब कुछ एकदम बड़े सा चल गया। तो फिर उसने का सोचा कि ये बंदा जो है बहुत बढ़िया से इंटरव्यू दे रहा है और मैं इससे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता हूँ। तो हम जो अपनी डेवॉप्स वाली लाइफ में जो सिचुएशन फेस करते हैं, उसने 3-4 क्वेश्चन बनाए उसके, कि इस स्टेज में हो ऐसे तो क्या करोगे, इस स्टेज में हो ऐसे तो क्या करोगे, इस स्टेज में हो ऐसा ऐसा करके उसने 4-5 क्वेश्चन उससे पूछे जो कि रियल लाइफ सिनारियो में है। तो उसने उसके भी आंसर बहुत अच्छे से दिए। मतलब अब तक जो था सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था। तो उसने सोचा कि हो सकता है यार सच में ही प्रॉब्लम हो, कैमरा ब्रोकन हो, आंखों में इन्फेक्शन हो या मोबाइल नहीं चल रहा हो, विच इज़ फाइन, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, इसलिए उसने सारे रेड फ्लैग को इग्नोर किया, ये सोच के कि चलो बंदा अच्छा है, अच्छा कैंडिडेट आ रहा है, मेरी ही टीम में आएगा तो मेरा ही फ़ायदा होगा, बिकॉज हु वांट्स टू लूज़ अ गुड रिसोर्स। ठीक है, तो ये सब बढ़िया से हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एचआर को अपनी रिपोर्ट दे दी कि एचआर ये जो बंदा है बहुत बढ़िया है और हमें चाहिए। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, इसका सेकंड टेक्निकल राउंड लेते हैं। तो उसकी कंपनी में 3 राउंड होते हैं बेसिकली। फर्स्ट राउंड होता है टेक्निकल, सेकंड टेक्निकल और थर्ड जो होता है मैनेजरियल होता है। ठीक है, तो ये होने के बाद उसने जब सेकंड राउंड दिया तो सेकंड राउंड उसके सीनियर को गया। उसने सीनियर ने देखा रेज्यूमे तो अच्छा है और फीडबैक तो अच्छा ही मिला है, तो उसने कहा चलो पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन बाद वापस से उसको फिर से लिंक भेजा गया। तो इस बार सीनियर जो था वो गया। सीनियर जो था कुछ 9-10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उसने लिया। तो सेम चीज़, मतलब उसने उसे बोला कि आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सेम चीज़ उसने बोला कैमरा ब्रोकन है ये वो, बट इस बार उसे लग गया होगा कि शायद सच में ही कैमरा ब्रोकन हो, तो उसने थोड़ी देर तक नहीं बोला उस चीज़ के लिए। बट फिर जब उसे थोड़ा बहुत डाउट होने लगा सेकंड इंटरव्यूअर को, तो उसने बोला आप अब तो कैमरा ऑन करो। तो उसने कैमरा ऑन किया तो नॉर्मल था सब कुछ, जैसे जैसा क्वेश्चन पूछे आंसर किए उसने। थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे, डॉकर कुबरनेटिस से रिलेटेड पूछे, एजोर डेवॉप्स से पूछे, AWS डेवॉप्स से पूछे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मस्त इंटरव्यू गया। तो सेकंड वाले को भी बिल्कुल पता नहीं चला कि मतलब यार इतना अच्छा कैंडिडेट है एंड मुझे तो ये कैंडिडेट चाहिए अपनी टीम में। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, हम इसे हायर कर लेंगे। उसने क्या करा, रिपोर्ट्स लिख दी जो भी था, और जो कि बिल्कुल मैच हो रही थी दूसरे बंदे की। मतलब दोनों इंटरव्यू की रिपोर्ट्स काफ़ी मैच हो रही थी, तो 90% मैच था, तो अच्छा कैंडिडेट है। तो उन्होंने फिर जो कुछ था सब कुछ लिख के पकड़ा दिया एचआर को। तो एचआर ने बोला कि बढ़िया है। तो एचआर ने अब दे दिया मैनेजर को। तो मैनेजर जनरली क्या होता है कि बहुत बड़े अहूदे पे होते हैं और उनके पास टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो उन्होंने आधे घंटे का इंटरव्यू लिया उसमें, और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस सिचुएशनल चीज़ पूछी, कैसे कैसे काम किया है चीज़। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी थी जैसे कि दोनों ने कहा था, और सब कुछ ने बहुत प्यार से आंसर किया, मस्त आंसर किया। तो फिर मैनेजर ने भी उसको उठा लिया कि बढ़िया है, 3 राउंड हो गए परफेक्टली। इसके बाद जब रिपोर्ट गई मैनेजर की एचआर के पास, तो एचआर ने बोला कि आपको सही लगा कैंडिडेट तो हम उसे ऑफर लेटर भेज दें। उसने बोला जी इतना इतना पैकेज है, बढ़िया बढ़िया है, और सारा कुछ डिस्कस करने के बाद उसे ऑफर लेटर भेज दिया। उसने बोला था कि वो इमीडिएट ज्वाइनर है। तो आई गेस एक हफ्ते के फ्राइडे तक इंटरव्यू ख़त्म हो गए थे, और जाके उसको ऑफर लेटर आ गया फ्राइडे शाम तक। मंडे को उसने ज्वाइन कर लिया। तो मंडे को जब उसने ज्वाइन किया, तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उन्होंने घर पे लैपटॉप भेजने के लिए आईटी टीम ने एड्रेस मांगा होगा। तो उसने पता नहीं कुछ रीज़न वीज़न दिया, और 2 दिन तक वो एड्रेस नहीं, मतलब भेज नहीं पाए लैपटॉप। तो लैपटॉप नहीं भेज पाए जब, तो उन्होंने उससे बोला कि भाई एक काम करो, तुम पहले वो वाली कॉल कर लो। एक वो कॉल होती है जिसे ऑनबोर्डिंग कॉल कहते हैं। तो ऑनबोर्डिंग कॉल में मेरे दोस्त को और उसके सीनियर को बुलाया गया। तो जैसे ही ऑनबोर्डिंग कॉल हुई, तो उसमें भी उसने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था। तो जब कैमरा ऑन नहीं कर रखा था, तो उसने बोला कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि कैमरा ऑन करो, और जैसे ही कैमरा ऑन किया, और वो मेरा फ्रेंड कंफ्यूज हो गया। मतलब सामने जो बंदी दिख रहा, जो सामने जो बंदा दिख रहा था वो पहले ऐसा नहीं था। तो उसने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो उसने जो दूसरा बंदा था उसको पर्सनल मैसेज किया, और वहाँ पे लिखा कि भाई ये वो बंदा तो है नहीं जिसका हमने इंटरव्यू लिया है। तो उसने बोला कि यार मेरे को भी नहीं लग रहा है। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, शायद गड़बड़ हो गई होगी हमसे कुछ, और अंधेरा हो रहा होगा तो हमें पता नहीं। तो उसने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। और फिर उसने जब उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने पहला सवाल उससे ये पूछा कि तुम्हारा पहला राउंड किसने लिया था। मेरे फ्रेंड ने बोला। तो उसने बोला आई डोंट नो। तो जबकि उसे पता होना चाहिए क्योंकि उसी ने लिया था। फिर उसने बोला अच्छा तुम्हारा सेकंड राउंड किसने लिया। तो उसने बोला आई डोंट नो। ये भी चीज़ उसे पता होनी चाहिए थी क्योंकि दोनों बंदे थे और दोनों बंदों ने ही लिया था। फिर उसने बोला कि मैनेजरल राउंड किसने लिया तुम्हारा। तो उसने बोला आई डोंट नो। तो ये जो रेड फ्लैग थे वो हो गए। तो उसने कहा 99% श्योर कि ये बंदा वो नहीं है जिसका हमने इंटरव्यू लिया, यानी इंटरव्यू देने कोई और आया और ज्वाइन किसी और ने कर लिया।
तो फिर वो रेड फ्लैग था, तो उसने स्क्रीनशॉट लिया और जाके अपने मैनेजर से बात करी कि देखो ऐसे ऐसे एक स्कैम हो गया हमारे साथ। तो मैनेजर ने बोला आर यू 100% श्योर, एचआर ने भी बोला आर यू 100% श्योर, तो उसने कहा 99% श्योर। तो सम हाउ एक स्क्रीनशॉट मिल गया था, उससे जब बंदे की अभी वाली पिक्चर जो थी वो मैच करी, तो पता चला कि समवन एल्स ज्वाइन, मतलब इंटरव्यू किसी और ने दिया। तो अब तक तो मैंने बस यही सुना था कि मतलब कोई और किसी का इंटरव्यू दे देता है, और अभी मेरे को ये पता लगा कि ये चीज़ ऐसी हो गई है। तो आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग, और नॉट नॉट इन अ पॉजिटिव वे कि ऐसा भी स्कैम चल रहा है मार्केट है जिसमें लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ देते हैं किसी और के आगे। तो ये वाली चीज़ जो है वो एक कंसर्न का विषय है बेसिकली, जिस पर बात की जा सकती है कि कैसे कैसे हो रहा है मार्केट में। अगेन मैं यही चीज़ कहूँगा कि मुझे किसी के लिए हेट नहीं फैलाना, मेरे को बस इतना बताना था कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप कैमरा ऑन करवाइए, देखिए लिप मूवमेंट देखिए कि कैसा होता है, कि पता चल रहा है सामने वाला। क्योंकि मैंने भी जो इंटरव्यूज़ लिए हैं उसमें काफ़ी काफ़ी बार ऐसा हुआ है। मेरे पास अभी भी वीडियोज़ हैं उन लोगों के, बट मैं पब्लिक नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे किसी को डिफेम नहीं करना। मैं बस उन लोगों को जागरूक करना चाहता, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी बंदे के पास नौकरी नहीं होती, वो फंस जाता है ऐसी चीज़ों में। तो मेरे को किसी के लिए कुछ वो नहीं करना, ना ही मुझे किसी की, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने जस्ट बिकॉज दे वांट सम व्यूज़ और उनको वॉच टाइम चाहिए, तो उन्होंने सीधा उठा के पूरा का पूरा वीडियो डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई मीन किसी की कोई मजबूरी रहेगी, विच इज़ नॉट राइट, मैं इसका सपोर्टर नहीं हूँ, दिस इज़ रॉन्ग, एग्जैक्टली रॉन्ग। बट वीडियो मत डालो यार उसका, और डाल भी रहे हो तो चेहरा ब्लर कर दो, सीधा उठा के डाल दो कि वो बेचारा एक गलती की वजह से, क्योंकि इंटरनेट इज़ फॉर एवरी एवरी टाइम, मतलब इंटरनेट हर टाइम के लिए है। तो वो इंटरनेट पे चीज़ हमेशा रह जाती है, और हो सकता है उस बंदे की लाइफ ख़राब हो जाए या बंदी की लाइफ ख़राब हो जाए। तो ऐसा मत करो, अगर तुम्हें डालना ही है तो फेस ब्लर कर दो, ताकि पता ना चले कि वो बंदा कौन है। तो बस यही चीज़ मैं एड्रेस करना चाह रहा था कि उसके साथ कैसे स्कैम हो गया। हालांकि उसका लॉस नहीं हुआ, बट लॉस टाइम का होता है यार, लॉस ट्रस्ट का होता है, लॉस एचआर का होता है जिसने अपना इतना टाइम लगाया, ऑफर लेटर दिया, ये सब किया, और मान लीजिए लैपटॉप भेज दिया जाता उसके चेहरे पे, तो उसके घर पे, तो फिर क्या होता। तो मतलब ये चीज़ें मैं कुछ बताना चाह रहा था, और ये इंसिडेंट्स एड्रेस करना चाह रहा था, और ये रिसेंटली हुआ है, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर और आपको भेज रहा हूँ। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, तो मैं इसका एक इंग्लिश वर्जन भी बनाऊंगा, तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सी दिस, तो ये भी चलेगा, मैं इसका एक इंग्लिश वर्जन भी डालूंगा। हो सकता है हिंदी में मैंने ज़्यादा बोल दिया, इंग्लिश में थोड़ा कम बोलूँगा, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब समथिंग ऑलवेज गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको एक वीडियो पसंद आया होगा गाइज। इफ़ देर इज़ एनीथिंग जो आपको लगता है आपके साथ केस हुआ, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स। मैं अभी उसे पढ़ता हूँ, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, मोस्टली ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। तो आप लिखिए वहाँ पे अपनी बारे में कुछ बताइए जो आपके साथ हुआ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।